भारतीय कुश्ती संघ व महिला पहलवानों के बीच जारी विवाद में बीती रात खेल मंत्री के आवास पर हुई बैठक, जिसके बाद खिलाड़ियों ने अपना धरना कर दिया समाप्त। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 7 सदस्यीय कमेटी का किया गया है गठन, जो 4 हफ्ते में पूरी करेगी अपनी जांच पूरी न होने तक फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह नहीं देखेंगे फेडरेशन को कोई काम। आगरा रेल मंडल के अंतर्गत सुबह छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आग लगने की सूचना से मच गया हड़कंप, जहां एक कोच के नीचे से उठ रहा था धुआं, जिसे देख लोगों में मची अफरा तफरी। आनंद फानंद में कोसी कला पर रोकी गई ट्रेन, जहां ट्रेन को स्टेशन पर खड़ा कर हटा दिया गया वह कोच, जिसके बाद आगे के लिए रवाना हो सकी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। भोपाल में शनिवार से इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की हुई शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश का गौरव व भारत की शान है मैनेट। यहाँ की माटी व जड़ों में है इनोवेटिव एवं साइंटिफिक सोच। वहीं उन्होंने हॉल के एसी करा दिए बंद, बोले सर्दी के दिन है, जब जरूरत हो तभी खर्च करो बिजली। सहारनपुर में सीजेएम कोर्ट ने 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के दिया आदेश। सितंबर 2021 में देवबंद के थितकी गांव में गौ तस्करों व पुलिस के बीच हुई थी मुठभेड़, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगने से हो गई थी मौत। मृतक की पत्नी ने पति को बेकसूर बताते हुए अदालत की ली थी शरण, जिस पर कोर्ट ने दिया आदेश। शनिवार को जबलपुर पहुंचे पीसीसी चीफ व पूर्व सीएम कमलनाथ, जहां धार्मिक रंग में रंगे कमलनाथ ने पहले गाय की पूजा कर खिलाई पूरी, रुद्राक्ष की माला पहन यज्ञ में दी आहुति, फिर मां नर्मदा की पूजा अर्चना। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी ने नहीं लिया है कोई धर्म का ठेका, वह अपनी धार्मिक भावनाओं को नहीं बनाते हैं सियासी मुद्दा। अलीगढ़ में सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह खान का एक विवादित बयान आया सामने, जहां उन्होंने कहा कि बुर्के पर पाबंदी लगाए जाने वालों को घुमाया जाए नंगा। बोले बुर्के पर बात करने वाले लोग हैं जाहिल गवार। मुरादाबाद के कॉलेजों में छात्राओं को बुर्का पर लगाई गई पाबंदी को लेकर दिया उन्होंने यह बयान। कानपुर में एक मंचले को छात्रा को आए दिन सड़कों पर छेड़ा पड़ गया भारी, जहां गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक युवक छात्रा से लगातार काफी समय से कर रहा था छेड़छाड़, जिस पर आज पकड़ में आ जाने पर छात्रा की मां ने उसकी जूतों से कर दी जमकर धुनाई। काफी देर तक बरसाए ताबड़तोड़ जूते, जिसका वीडियो हुआ वायरल। बाद में आरोपी को पुलिस के कर दिया हवाले। झांसी वासी तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया का बेस्ट वॉफल ब्रांड द बेल्जियन वॉफल अब आ गया है आपके शहर में, जहां आप उठा सकेंगे इंटरनेशनल चॉकलेट से बने वॉफल का मजा। ओपनिंग सोन नियर नारायण चाट भंडार, सदर बाजार, झांसी। झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के संबंध में विकास भवन सभागार में बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि 10 जनवरी से 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष से कम उम्र के लोगों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल टैबलेट, जिसको लेकर दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। कहा लापरवाही बरतने पर की जाएगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में शिक्षक एमएलसी चुनाव का 30 जनवरी का होना है मतदान, जिसमें अपने प्रत्याशी की जीत दर्ज कराने की कोशिशों में लगी हुई है समाजवादी पार्टी, जिसको लेकर शनिवार को हमीरपुर पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। साथ ही शिक्षक मतदाताओं से सपा प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। ललितपुर जिले के बांसी कस्बे में स्थित एक इंटर कॉलेज के बाहर देखने को मिला भारी बवाल, जहां छात्रों के 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद कॉलेज के बाहर ही जमकर चले लात घूसे व बेल्ट, जिसमें 3 छात्र हो गए घायल। प्रिंसिपल की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन तब तक आरोपी छात्र वहां से हो चुके थे रफूचक्कर। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। झांसी के सरसेड़ा गांव में 6 साल पूर्व कुल्हाड़ी से दादी की हत्या और चाची पर हमला करने वाले दोषी पुष्पेंद्र अहिरवार को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। साथ ही उस पर 35,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना, जिसमें से पीड़ित पक्ष को दी जाएगी 50% धनराशि। कानपुर बिकरू कांड के आरोपी खुशी दुबे की 30 महीने बाद शनिवार देर शाम को हो गई जेल से रिहाई। 4 जनवरी को खुशी को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी जमानत, लेकिन सत्यापन में लग गए 18 दिन का समय। बिकरू कांड में हमलावरों को उकसाने के आरोप में भेजा गया था जेल। पति अमर दुबे का हो गया था एनकाउंटर। झांसी के मौरानीपुर में पुलिस ने थाने में कराई देवर भाभी की शादी, जहां उल्दन थाना क्षेत्र अंतर्गत पचवारा निवासी एक 25 वर्षीय महिला के पति का 2 वर्ष पूर्व हो गया था निधन, जिस पर उसके 3 बच्चों व पत्नी की देखरेख करने लगा देवर और दोनों के बीच हो गया प्यार। बाद में शादी करने से मना करने लगा देवर, तो महिला ने उल्दन थाने में की शिकायत, जिस पर थाना अध्यक्ष अजमेर सिंह भदौरिया ने दोनों को थाने बुलाकर समझाया और फिर परिजनों के सामने थाने में ही पंडित जी को बुलाकर करा दी गई देवर भाभी की शादी।